सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों आप सभी को भीम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको लेके आया हूं पवित्र दीक्षा भूमि पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दीक्षा भूमि काफ़ी अद्भुत और काफ़ी सुंदर लग रही है हमेशा की तरह, पर आज का टॉपिक कुछ यूनिक है। तो दोस्तों हमें कुछ सुंदर भीम कन्याएं यहाँ पर दीक्षा भूमि पर दिखी है, तो हम उनसे जानेंगे कि वो भीम जयंती किस प्रकार मनाएंगे। तो आइए इधर, किससे पूछे? एक्सक्यूज़ मी मैम, कुछ पूछ सकते हैं आपसे? हाय, आप दोनों। तो देख सकते दोस्तों कि हमारी भीम कन्याएं, अरे आप भी आइए ना मैम, कहाँ जा रहे हो? कितना अच्छा गेटअप करके दीक्षा भूमि पर आए हैं। तो आप भीम जयंती किस प्रकार मनाते हैं ये हम जानना चाहते हैं। हम भीम जयंती एक्चुअली वी आर भीम सेना, सो हम बहुत अपने जज्बे से भीम जयंती मनाते हैं। वी एक्चुअली आवर गॉड इज़ बाबा साहेब आम्बेडकर, सो यू नो हाउ वी सेलिब्रेट दिस जयंती। बाबा साहब के बारे में दो बातें कुछ अच्छी। बाबा साहेब is very our godfather of he is our father of constitution, so we really respect him and we really love him. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे भी हम पूछते हैं। हमें यहाँ भी कुछ भीम कन्याएं दिख रही है जो सच सवर के आई है, हम उनसे पूछेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, कुछ पूछ सकता हूँ? बाद में फोटो आप इतना सुंदर अटायर आज वेयर किया है आपने, तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भीम जयंती किस प्रकार मनाते हो? भीम जयंती सबसे पहले तो खाना अच्छा बनता है। घर में टिफिन है तो सबको मीठा देना पड़ता है। वर्ल्ड बिगेस्ट जयंती है। हाँ। 150 से ज़्यादा देश मनाते हैं। हाँ। तो नागपुर में स्पेशली आप इतना सुंदर गेटअप करके आए हो, रील बनाने के लिए आए हो शायद, या फोटोशूट जो भी है, अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हमारे व्यूवर्स के लिए, बाबा साहब के लिए आप दो बातें कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो बाबा साहब जैसा कोई था ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है। यानी जैसे सूरज एक है, चंदा एक है, वैसे ही बाबा साहब एक है। और इतना ही कहना चाहूँगी कि हर कोई सिर्फ नाचता गाता है और इसी तरह से उनकी जयंती मनाता है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने जो उद्देश्य दिया है कि आप पढ़ाई करो, आप सामने जाओ, तो वही चीज़ है जो हमें सामने ले जा सकती है और कोई नहीं, बस। काफ़ी अच्छा विचार है आपका। तो देखा दोस्तों आपने मैम का किस तरह से थिंकिंग है बाबा साहब को लेकर, और किस तरह से जयंती हमने मनानी चाहिए, ये हमने इनसे जाना। और भी हम देखते हैं और भी व्यूवर्स से पूछते हैं, तो एंड तक बने रहना। तो अभी हमको और एक भीम कन्या दिखी है, तो हम उनसे जाके पूछते हैं कि वो भीम जयंती किस तरह से मनाएंगे। तो देखते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, रील बना रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया मैम को मैंने। तो आप आइए ना यहाँ पे। आपको मतलब मैंने दूर से देखा कि आप इतने अच्छे से रेडी होके आए हो, काफ़ी सुंदर लग रहे हो आप। तो आप भीम जयंती किस तरह से मनाते हो, मुझे बस ये जानना था। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जितनी भी यहाँ पर अच्छे से रेडी होकर लड़की आई है ना, स्पेशली उनसे ही पूछ रहा हूँ मैं। पहली तो हम 14 अप्रैल को सुबह उठ के सबसे पहले कोई विहार में जाएंगे। देन आफ्टर वी विल कम हियर। फिर उसके बाद वही अपने नॉर्मल जो रूटीन है वो। हाँ, नॉर्मल शाम रूटीन में संविधान चौक। हाँ, है ना, वो तो बनता है। 13 अप्रैल की रात से संविधान चौक हमारा स्टार्ट हो जाता है। बहुत बड़ा बिग फेस्टिवल होता है नागपुर का। तो सबसे ज़्यादा फेमस है कि 13 अप्रैल को रात के 12 बजे सबको, हमारे पूरे इंडिया में फेमस है कि पूना, नागपुर और सोलापुर, ये तीनों जगह की भीम जयंती के लिए लोग पागल हो जाते हैं देखने के लिए। यूट्यूब, हमारा पूरा यूट्यूब ये हो जाता है। कुछ दो बातें लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए, बाबा साहब की दो बातें जो आप समझाना चाहिए समाज को। कुछ भी रैंडमली, मतलब। हाँ, देखिए, कास्टिज्म करना पहली बात तो बंद कर दीजिए, ठीक है? आज हम लोग जो भी है बस इन्हीं के कारण है। और सेकंड बात यह है कि हमारे यहाँ कास्टिज्म बहुत ज़्यादा चलता है हाई लेवल पे, कि ये कास्ट का है तो वी विल नॉट कोऑपरेट विद दिस पर्सन। तो ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि आज हमें जो बोनस मिलता है दिवाली पे, ये इन्हीं की बदौलत मिलता है। आज अगर हम इतने शांति से जीवन जी रहे हैं अपना, तो बस वो बाबा साहेब के ही कारण है। तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दिस पर्सन मोस्ट। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात कही है मैम ने। और आपको बता दें कि बाबा साहब ने सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं, तो संपूर्ण भारत के लिए किया है दोस्तों। तो उनकी जयंती ऐसा घर में बैठ के मत मनाइए, आप बाहर निकलिए और एंजॉय करिए और अच्छे से मनाइए। थैंक यू मैम, जय भीम आपको।
तो दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे ये काफ़ी सुंदर ऐसा बैनर दिखाया है बाबा साहब का, सिंबल ऑफ नॉलेज, जो अमेरिका ने पदवी दी है बाबा साहब को, और यहाँ पे लिखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और काफ़ी अद्भुत ये बैनर है। और इस बैनर के नीचे मैं खड़ा हूँ और ये जस्ट अभी अभी लगा है दोस्तों। तो कैसा लगा बैनर कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों अभी हम आए हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा की तरफ, और यहाँ पे हमें कुछ भीम कन्याएं दिखी है। हम उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से भीम जयंती मनाते हैं, और इनका काफ़ी लुक जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं आप दोनों। तो मुझे आपसे ये बस पूछना था कि आप किस तरह से भीम जयंती मनाते हो? अभी इस साल तो मतलब घर पे ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैसे है बहुत लोग आते हैं, तो एरिया में भी कैसे हमारे ज़्यादा होता नहीं है, तो इस साल मैंने सोची हूँ कि घर पे ही पटाखे वगैरह लाके, केक वगैरह लाके वहीं पे करके वहीं पे सेलिब्रेट करें। और आप किस तरह से मनाते हो? सेम इसके समान ही। सेम एक ही एरिया में रहते हो क्या? हाँ, दो ही रहते हैं। एक अच्छा, हमारे एरिया में ज़्यादा लोग नहीं है जो मनाते हैं, ओके ओके ओके। इसलिए। तो उनको बधाई देने का अपन व्हाट्सएप पे बधाई देने का, या पर्सनली जब मिलते हो, जैसे कि हमें दिवाली की बधाई देते, ईद की बधाई देते, तो हम भी उनको देना चाहिए। जी जी जी, तो बस वैसे ही है ना। हाँ। और कुछ celebrate करके area में। दो बातें बाबा साहब की आप हमारे व्यूवर्स के लिए बताना चाहोगे? दो बातें बाबा साहब की। हाँ जी, जिससे उन्हें प्रेरणा मिल सके कि बाबा साहब ने भाई ये किया है, तो किस तरह से हमने भीम जयंती मनानी चाहिए। मतलब नाच गाना तो ठीक है, पर हाँ। उसके अलावा भी और कुछ। पढ़ाई करके भी मतलब पढ़ाई करके भी आगे जाना चाहिए। जैसे कि मतलब अदर कास्ट के देखो, जो जाती है आगे, अपने कास्ट के मतलब उतने देते हैं ध्यान, लेकिन उतने भी नहीं देते हैं, तो उनने भी देना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगी मैं कि पढ़ो और आगे बढ़ो। उनने भी शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। संघर्ष करा। हां, आणि तुम्ही काही मी सांगणार? पण हेच म्हणेल की सामोर जा, मतलब खूप आगे बढा, म्हणजे आपल्या जातीचं म्हणजे नाव वरती करा, बरोबर। मग तेच। हमारे कास्ट में यही प्रॉब्लम है कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं ना, वो कास्ट भूल जाते हैं, हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और फिर कास्ट छुपाने लग जाते हैं। ऐसा भी है। कितने लोग तो अपने मतलब गाना बजता है भी बाबा साहब का, तो वॉल्यूम कम कर लेते हो। कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अपने कास्ट के, वो लोग बाबा साहब की फ़ोटो तक नहीं लगाते। अगर आप इंदौरा जाओगे, करते हैं कभी-कभी। अगर आप इंदौरा जाओगे, नागपुर के जो पूरा बुद्धिस्ट एरिया है, वहाँ पर अदर कास्ट के लोग बिजनेस के लिए बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं अपने दुकान के ऊपर, और हमारे कास्ट के लोग छुपाते हैं। पाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज की, और ये रियलिटी है। इसमें कोई मतलब है ना, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई आज हम जो जी रहे हैं भारत में, जो खुली सांस ले रहे हैं, और भारत की स्पेशली महिलाएं, चाहे फिर वो किसी भी धर्म जाति की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जो भी है, वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही पढ़ लिख पा रही है, इतना अच्छे कपड़े पहन पा रही है, बाहर निकल पा रही है। इन्हें तलाक का अधिकार है, मतलब पति चुनने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, माता पिता और हस्बैंड की संपत्ति में जितने भी अधिकार है ये हमें संविधान देता है। तो ऐसे महापुरुष की जयंती घर में बैठ के ना मनाए, बाहर निकले और सबके साथ इंजॉय करिए और दूसरों को बधाई दे, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट का हो, है ना। तो आपके विचार, जो आपके थॉट थे, वो मुझे बहुत पसंद आए। तो थैंक यू सो मच, आप सबको दोनों को जय भीम। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैम खड़ी है, उनसे पूछते हैं। तो एक्सक्यूज मी मैम, सबसे पहले सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम सगळ्यांना माझं जय भीम. अच्छा, मराठीमध्ये विचारतो मग, की तुम्ही आज दीक्षाभूमीला आले आहात का? मग आता 14 एप्रिल येणार आहेत, तर तुम्ही कशा प्रकारे सेलिब्रेट करता 14 एप्रिल? मला तर असं वाटते की 14 एप्रिल तसं नेहमी तर सगळेच लोक DJ वगैरे मध्ये डान्स वगैरे करून जयंती सेलिब्रेट वगैरे करतात, पण माझं म्हणणं असं आहे की आपण सगळ्यात आधी सकाळी उठून आंघोळ वगैरे करून छान छान पक्वान्न बनवायचं आणि त्यानंतर परित्रण घ्यायचं आणि काही जे आजूबाजूचे लोक आहेत त्यांना भोजनदान करायचं आणि मग जेव्हा सायंकाळची वेळ असतो तेव्हा आपण सगळे मिळून दीक्षाभूमीला यायचं असं मला वाटते. आणि अशी आपण आपली जसं आता 14 एप्रिल म्हणजे भीम जयंती हा वर्ल्डमधला सगळ्यात मोठा सण आमच्यासाठी आहे. बरोबर. हां, आणि कसं आहे, मला असं वाटते की बाबासाहेबांनी जे आमच्यासाठी केलं आहे, आमच्यासाठी म्हणजे सगळ्यांसाठीच, असंच नाही की फक्त महार लोकांसाठीच केलं आहे या बुद्धिस्ट लोकांसाठीच केलं आहे असं काही नाही आहे. सगळ्याच प्रत्येक कास्टचे जे लोक आहेत सगळ्यांसाठी केलं आहे त्यांनी, आणि सगळ्यांनी त्यांना मानतात, खूप रिस्पेक्ट करतात त्यांची. तर बरोबर समझ गए. तो इनका बोलने का मतलब ये है कि बाबा साहब जैसा कोई नहीं हो सकता. जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा. कुछ मनुवादी लोगों ने क्या कर लिया,
कि बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता बना कर रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाबा साहब ने काम किया है। भारत की महिलाओं के लिए आज जो महिलाएं बन सवर कर यहाँ पर जो घूम रही है, वो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, बाबा साहब की वजह से। आज हमें पानी पीने का अधिकार या जितने भी अधिकार आज हम खुली सांस ले रहे हैं भारत में, वो हमें संविधान देता है, बाबा साहब ने हमें दिया है। तो बाबा ऐसे महामानव की जयंती आने वाली है, तो दोस्तों घर में बैठ के ना रहे, बाहर आइए और अच्छे से हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाइए। और सबसे बड़ी तो हमारे लिए बात है कि हमारे बाबा साहब की जयंती सिर्फ इंडिया में नहीं मनाई जाती, वो पूरे वर्ल्ड में, इतने देश है, सारे देश में सेलिब्रेट किए जाती है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और बहुत सम्मान वाली बात है ये, कि बाबा साहब का पूरे कंट्री में, जितने भी कंट्री है। हाँ, मैं बता दूं आपको कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 192 कंट्रीज़, 192 देश बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और 20 से ज़्यादा राष्ट्र में बाबा साहब की मूर्तियाँ लगाई गई है। किसने लगाई है? वहाँ की गवर्नमेंट ने लगाई है। ऐसा नहीं कि वहाँ से यहाँ पे से कुछ लोग चले गए और चलो हमको लगाना है, ऐसा नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट ने लगाई और सारी स्टैचू जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में लगाई है, मतलब सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका कहता है बाबा साहब को। ऐसे महामानव की जयंती घर में बैठ के मत मनाइए, बाहर निकलिए और सबको बधाई दीजिए। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया हो। आपको मेरिको से मिलाया, उनका लुक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।